आप देख रहे हैं थैंक यू बिहार न्यूज चैनल, आपकी खबर आप तक। और ये जो हमारे साथ शख्स दिखाई दे रहे हैं दीपक सर, इन्होंने एक शिक्षा की यहाँ पे अलग जगाई थी। जिस समय इस गांव में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो ये यहाँ पर आके, मुझे याद है बचपन में मैं भी यहाँ पे पढ़ा था, एक ही साल पढ़ा था मगर यहाँ पे पढ़ा था। मैंने इनको देखा था बहुत करीबी से। स्कूल में तो पढ़ाते ही थे, लेकिन घर घर जाकर और वहाँ पे देखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है या खेल रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन इनका जो ये संघर्ष है 24 वर्षों का, जो वो समय था और अब ये समय है, ये स्कूल एक बदहाली के गर्त में चला गया है। कोई भी संस्था भागलपुर का या कोई भी जितने भी बड़े लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सिर्फ माइक पर भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन इस स्कूल को एक भी पैसे का किसी भी चीज़ का योगदान नहीं मिला। ये तन मन से तो लगे हुए, लेकिन धन कहाँ से लाए ये अब आपको सोचना पड़ेगा। तो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल थैंक यू बिहार में। मैंने एक मुहिम शुरू की थी कि स्वामी विवेकानंद आश्रम के नाम से स्वामी जी ने पूरे दुनिया को एक नई शक्ति, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी है। और स्वामी जी को लेकर मैंने यह अभियान 1999 में शुरू किया था। कुछ वर्षों के बाद मैं इसे नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार की एक क्लब है, उपक्रम है, नेहरू युवा केंद्र भागलपुर, युवा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मैंने इसे क्लब के रूप में रजिस्टर्ड करवाया। और इसके आगे लगातार काम चलता रहा। हम काम कर रहे हैं। हमारी ऐसी सोच है, हमें लगता है कि शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं। और खुशी की बात यह है जो अभी जो आप सब आए हैं, जिनका आपने फ़ोटो क्लिक किया है, उसमें से कई बच्चियां जो आज ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं, वो इसी विवेकानंद आश्रम में बहुत कम पैसे देकर, 40-50 रुपये देकर शिक्षा पाई। वो मैं भली भांति जानता हूँ। इनका योगदान आप लोग के लिए, इन लोगों का जो योगदान है आपके लिए, जो समर्पण है बच्चों के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि ये बच्चियाँ आज से 20 वर्ष पहले यह परिस्थितियाँ बनी थी कि यहाँ पे लड़कों को भी पढ़ा नहीं तैयार थे। और आज यह स्थिति है लड़कियों की, आज यहाँ तक पहुँची हैं। हमें लगता है कि विवेकानंद आश्रम की कई बच्चियाँ तो अभी पीजी कर रही हैं, एमए की पढ़ाई कर रही हैं, कई लड़के एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनर्स वगैरह में पार्ट 1 पार्ट 2 इंटर में तो है ही। यह परंपरा लगातार चलता चला जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ से 30-35 के लगभग में बच्चे यहाँ से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, निकटवर्ती विद्यालय में फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। मैंने थोड़ी मशक्क़त की और यूडाइस नंबर इस विद्यालय को मिला है। और यूडाइस नंबर प्रत्येक वर्ष भरा जाता है। और इस शिक्षा पोर्टल पर भी बच्चों का नाम मैंने डाला है। आज एक नई काम आई है अपार आईडी, उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बच्चे, माता पिता सभी के आधार कार्ड को लिया जा रहा है। मज़ा तब आता है जबकि इस तरह के कार्यों को सराहा जाए और कुछ ऐसे लोग आएँ सामने उभर कर जो इस विद्यालय को, इस आश्रम को सहयोग दें। उन्हें क्या लगता है आपको, सराहा जा रहा है? आपको इस कार्य को योगदान मिल पा रहा है? नहीं, इस कार्य को योगदान बाहर मैं बताता हूँ, नहीं मिल रहा है। दुखद है, आप नहीं बोल पाएंगे ये बात, मैं बोल सकता हूँ, दुखद है। और मैं भावना में भी जा सकता हूँ, लेकिन आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। उस वर्ष से जब आपने यहाँ पर शुरुआत की थी शिक्षा की, और इस समय में सबसे बड़ा अंतर क्या आपको लग रहा है? सबसे बड़ा अंतर ये लग रहा है कि उस समय कुछ लोग थे यहाँ पे वैसे प्रबुद्ध लोग जिन्होंने योगदान दिया था, और आज भी हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। अंतर तो यह लग रहा है कि आज हमें लगता है कि हर एक घर के बाद दूसरे घर का जो बच्चा है वो ज़रूर मैट्रिक उत्तीर्ण हो चुका है, इंटर उत्तीर्ण हो चुका है। लड़के और लड़कियां सभी के सभी पढ़ लिए हैं और शिक्षा का तो काम हुआ है। उसका सबूत सबके सामने है।
सबके सामने है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो समाज है, जिस तरह से शुरुआत में आपको सहयोग मिला था इस समाज का, मुझे जहाँ तक याद है आपने कई लोगों को, पान बेचने वाले एक व्यक्ति को आपने टीचर रखा, क्या मैं सही हूँ? हाँ, ये सही है। उनको रखा और भी कई लोगों को रखा जो वहाँ से शुरुआत हुई। समाज ने जो सहयोग दिया उस समय, समाज के सहयोग को नकार नहीं सकते, लेकिन क्या वैसा सहयोग अब मिल पा रहा है? नहीं, अब नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है सर इसका? कारण है दुनिया भागदौड़ में है, महंगाई का दर्द है, लोगों के पास रोजमर्रा का काम है, लोग रोज अपने कामों में लगे हैं। लेकिन सबसे जरूरी तो शिक्षा है ना। कहा जाता है शिक्षा सिरनी का वो दूध है जिसको पीकर व्यक्ति जो है ब्रह्मांड में कहीं भी दहाड़ सकता है, लेकिन इसको ही नकारा जाएगा, इसको ही सहयोग नहीं मिलेगा। आप तन और मन से सहयोग कर सकते हैं, धन कहाँ से लाएंगे? आप के जो सहयोगी है, ये जो बच्चे हैं, आपके तो बच्चे ही हैं, भले ही बच्चों के लिए टीचर है, इनका एक सहयोग है, इनका भी एक भविष्य है। तो इनके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? समाज तो कुछ सोच नहीं रहा। हमें लगता है कि इसके लिए सहयोग इस आश्रम को मिले ताकि ये बच्चियां आगे बढ़ें और उन लोगों को रोजगार भी मिले और साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करें। और साथ में यह आश्रम जो है, अरे मेरी तो क्या, अब तो मैं 50 वर्ष का हूँ, 50 वर्ष का हो गया हूँ, तो मान के चलिए 10-12 साल और मेरे जीवन का बचा है, जो कि एजुकेशन में हम दे सकते हैं सरकारी नियमानुसार। तो मैं 10-11 साल और किसी तरह रो पछड़ के दे रहा हूँ, देता ही रहूँगा। अभी जो फिलहाल चल रहा है ये संस्था स्वामी विवेकानंद, इससे ऊपर भी कुछ केंद्र है स्वामी विवेकानंद, उनसे सहयोग नहीं मिलता क्या? नहीं, इस तरह का कोई सहयोग क्यों नहीं मिलता? उनके नाम साथ चला है स्वामी विवेकानंद ने एक जो अलग जगाई थी भारत में, उनके नाम पर क्या माल्यार्पण कर देने से क्या व्यक्ति का, एक लोगों का, समाज का कर्तव्य पूरा हो जाता है? नहीं, कर्तव्य तो पूरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ भागलपुर में विवेकानंद केंद्र बना है और उनसे बातें होती भी हैं और इसके लिए अब वो सारी सूचनाएं विवेकानंद मठ को, आश्रम को भेजनी होगी और फिर उनसे सहयोग की आशा की जाएगी। एक ही है, उन्हीं से सहयोग की आशा कर सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ चलने के बाद देखते हैं कि कौन सहयोग में आता है और किसके अंदर जिगरा है, वो तो बाद में पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव भी है, लुभावने वादे किए जाते हैं कई प्रकार के। शिक्षा के लिए क्या लुभावने वादे किए जाते हैं, ये अब देखना जरूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे की रणनीति आपकी क्या है? इसी प्रकार से ये विद्यालय चलता रहेगा या आपको किसी सहयोग की आशा है? हमें तो सहयोग की आशा है, लोग अभी भी आशा है? अभी भी आशा है, कुछ लोग सहयोग करें। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, 5 और 6 वर्ग के बच्चे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल वर्क करते थे, लेकिन कंप्यूटर खराब हो गया, बंद पड़ा रह गया। कोरोना काल में 2 वर्षों तक विद्यालय में छुट्टी रही, जिसके कारण वो सब डैमेज हो गया, पुराना हो गया था, वो खत्म हो गया, जिसके कारण कि अभी कंप्यूटर की शिक्षा यहाँ नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिकल वर्क क्लास नहीं हो पा रहा है। तो कंप्यूटर्स लोग दान में, गिफ्ट में आश्रम को दें तो बच्चे शिक्षा पाएंगे, कंप्यूटर एजुकेशन होगा। मेरी तरफ से भी एक वादा है, थोड़ा सा चाहे देर लग जाए, कुछ हो जाए, मैं वादा करता हूँ अभी माइक पे कि कंप्यूटर की शिक्षा यहाँ पे होगी, और नहीं होगी तो ये माइक में आजीवन छोड़ दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और जिस तरह से आप फीस लेते हैं बच्चों से, हाँ, इससे डबल ट्रिपल फीस तो लोग पुष्पा फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, झुकेगा नहीं साला। बिल्कुल। मैं लेकिन ये कहना चाहूँगा, वो फायर है, वाइल्ड फायर, लेकिन दीपक सर जो है वो एजुकेशन फायर है, रुकेगा नहीं। तो मैं अंत में यही आपसे चाहूँगा कि अंत में आप एक समाज से, सरकार से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? इस विद्यालय में खड़े होकर आपका एक संदेश पहुँचना चाहिए। मेरा संदेश ये है कि जीवन में शिक्षा से बड़ी कुछ है नहीं। अगर मनुष्य शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। और यहाँ पर सभी लोगों से ये संदेश है या ये कहना है कि वो लोग शिक्षा को प्राप्त करें, अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, और चाहे वह किसी भी विद्यालय में पढ़े, वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। और इस स्वामी विवेकानंद आश्रम में स्वामी जी के लिए, उनके नाम पर अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग इस रूप में करें
कि जो सामान आश्रम में चाहिए एजुकेशन किट वो सारा भी मुहैया करा सकते हैं। ऐसे को कैश देने के लिए मैं बहुत ये नहीं हूँ। पिछले बार कुछ वर्ष पहले हमें भगवान सागर मल कुरिया सेवा ट्रस्ट से 11,000 रुपये का अनुदान मिला था और फिर एक बार और भी मिला था। उसमें कमलेश्वर प्रसाद यादव जी भी थे और उन्हें आमंत्रित किया था, वो आए थे। उसमें भी 20,000 रुपये का चेक इस आश्रम को मिला था। इस पैसे से आश्रम में कुछ नए बेंच और डेस्क फर्नीचर बनाए गए। तो ऐसे लोगों का स्वागत है, ऐसे लोग आएँ और पैसे से सामान और रिपेयरिंग और आश्रम का निर्माण होता है। यानी तो आपको संसाधन चाहिए। हाँ, संसाधन चाहिए, पैसे की मुझे कोई भूख नहीं। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं जो यहाँ पे आपके सहयोगी है उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? इस वक्त कुमारी। आप जो यहाँ सहयोग कर रही है क्या सोचकर? बस शिक्षा देने आते हैं। शिक्षा देने के लिए। यस। यहाँ पे जो असुविधा है इसके बारे में क्या सोचना है? लोग क्यों नहीं आते हैं मदद के लिए? आपने भी कहीं ना कहीं यहाँ से शिक्षा प्राप्त की होगी। यस। वही एक जुड़ाव है जो आपको यहाँ पर लेगा। यस। और सर के प्रति आपका जो समर्पण है वो आगे यस। आपको भी जरूर जो है सरकार से समाज से कुछ आशा होगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ मदद इसके लिए किस प्रकार से की जाए? हाँ, मदद तो करनी चाहिए। आपका नाम? गुंजा कुमार। किस क्लास को पढ़ाती है? हम ऑफिशियल वर्क करती है। कल आपसे मुलाकात हुई थी, आप भी बड़ी गहराई से देख रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ से जुड़े? 2 साल से। 2 साल से। उसी समय से बदहाली बनी हुई है, आज तक कोई किसी का सहयोग नहीं है। कोई बात नहीं, अब आएगा। आपका नाम? खुशी शर्मा। शर्मा। आपका क्या कार्य है यहाँ पे? हम यहाँ में क्लास 2 के क्लास टीचर हैं। क्लास 2 के क्लास टीचर हैं। टीचर है। क्लास को देखना। यहाँ क्लास 2 के जो टीचर है, जो बच्चे हैं किस प्रकार से यहाँ पे उनका व्यवहार रहता है या उनके जो गार्जियन होते हैं, गार्जियन का सहयोग बहुत जरूरी होता है। क्या वो बच्चे जो आप जो क्लास टीचर है रेगुलर रहते हैं, नियमित? हाँ, अधिकतर बच्चे तो रेगुलर ही रहते हैं। कुछ बच्चे मतलब किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं और बच्चा लोग का नेचर तो अच्छा ही होता है। जो बच्चे हैं उनका नेचर अच्छा ही होता है। आपका जैसा नेचर रहेगा उस पर वैसा ही रंग चढ़ेगा क्योंकि आप क्लास टीचर हैं। आपसे ही वो सीखेंगे। आपका नाम? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। आप कितने दिनों से यहाँ से जुड़े हुए? 3 साल से। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का उनका सहयोग? हाँ, यहाँ से जुड़े हुए सहयोग कुछ ना कुछ आप सहयोग यहाँ कर रहे हैं। आगे धन्यवाद। आपका? हाजर कुमारी। कुमारी। आपका क्या कार्य है? मेरा यही है कि हम 2003 में यहाँ एडमिशन कराए थे और 2011 में यहाँ से हम पास होके निकल गए थे। जब यहाँ पे हम पढ़ते थे ना बहुत अच्छा लगा था पढ़ने में। जब हम मुस्लिम स्कूल का है ना वहाँ पे एडमिशन कराए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता था। जैसे कि मैम सब ऐसे ही बात करते रहते थे और बच्चे को दे देते थे, ये लिखो वो लिखता है तो बोलता है कि इतना पैसा लेकर आओ, ये करेंगे वो करेंगे, गाना नाच ये सब होता था। जब वहाँ तो फिर वहाँ पे ले लेता था तो हम सब नहीं देते थे। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो सर किसी से कुछ नहीं लेते थे। तुम्हारा मन है तो कर सकती हो, अगर नहीं है तो फिर भी अपनी इच्छा से कर सकती हो। हाँ, अगर यहाँ पे कोई 2 अक्टूबर भी होता है, बाल दिवस भी होता है ना तो सर 3 घंटे पढ़ा देते थे। लंच के बाद ही कुछ होता था उसके बारे में, जैसे होता है कि ये है अच्छा आदमी है, भारत कब आजाद हुआ था, ये सब के बारे में सर बताते थे और हम सबको जीके भी पढ़ाते थे। और हाँ, तो हमको यही स्कूल सबसे अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ पे हर रोज आते थे, हर क्लास हर घंटे में पढ़ाई करते थे और एक वर्ड भी अगर गलत बोल भी देते थे ना तो हमको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि याद नहीं करते थे, इसलिए पिटाई भी लगता था। और इतना कड़ाई से पढ़ाई वहाँ पे होता है क्योंकि हमको बहुत मिस करते थे ये स्कूल को उस समय जब हम वहाँ पे एडमिशन कराए थे। अब क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे मतलब टीचर है 5 क्लास का। हम सोचे अगर हम पढ़ाई करते थे यहाँ पे तो थोड़ा सा कोई बच्चा को अगर ज्ञान दे तो उसमें तो कोई घाटा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए हम यही सोच के सोचे जाते हैं, कुछ मन भी लग जाएगा और बच्चे को शिक्षा प्राप्त कर देंगे। तो सोच के हाँ, अपने पढ़ाई के मामले में हम है ना मैट्रिक करके मतलब छोड़ दिए है। अब यहाँ मजबूरी तो हर इंसान को रहता है। अब इतना मजबूरी कैसे हम बताएं आपको?
वो आपकी मर्जी है, मेरा पूछना काम है, नहीं बता सकते। बताना नहीं बताना आपका काम है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं बात करने के लिए। तो ये इनके सहयोगी थे और मैं भागलपुर वासियों से और सभी संस्थाओं से, जो तथाकथित संस्था जो अपने आप को कहते हैं कि हम सहायता करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, तो चाहेंगे कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। बाकी मेरा नाम है मनीष सिपूनम यादव, कैमरे के पीछे हैं आशीष राज। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रहेगा। जय भागलपुर, जय बिहार।